अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमने करने हैं चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है उसकी एक्सरसाइज के हमने एमसीक्यूज़ करने हैं इस अब आज के अपने लेक्चर में। तो पहले देखें आप लोगों के पास यही वो कहता है कि सिलेक्ट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके जितने भी फॉलोइंग क्वेश्चन हैं ये सारे इसमें से आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है और एक ही आपने करनी है। पहला एमसीक्यूज़ आपसे क्या पूछ रहा है ज़रा वो देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक रैंक, कौन सा इन सब में से टेक्सोनोमिक रैंक रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रॉड रैंक को। ब्रॉड हम कहते हैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा ब्रॉड है भाई, बहुत ज़्यादा वसी है, बहुत फैली हुई है। ठीक है, हम ऐसे भी कहते हैं ये बंदा बड़ा ब्रॉड माइंडेड है भाई, ब्रॉड माइंडेड बड़ा खुले ज़हन का है। ऐसे ही इसमें जो सबसे बड़ा ठीक है सबसे ऊपर रैंक में आता है किस में, टेक्सोनोमिक रैंक में, वो कौन आता है, डोमेन। कौन आता है, डोमेन। स्पीशी, किंगडम, जेनस वगैरह, जीनस वगैरह ये सारी नहीं आती, बल्कि डोमेन जो है सबसे पहले डोमेन आती है ना, फिर किंगडम आता है, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, स्पीशी। ठीक है, जीनस और स्पीशीज तो बिल्कुल एंड पर आ रही होती हैं और डोमेन के बाद हमारे पास किंगडम आ रहा होता है। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो इसका राइट वन आंसर होगा, मतलब ठीक आंसर होगा। ब्रॉड रैंक जो हमारे पास टेक्सोनोमिक रैंक में होता है वो हमारी क्या होती है, डोमेन होती है। किंगडम डोमेन से नीचे आता है और जीनस और स्पीशीज तो वैसे ही लास्ट पर आती हैं ना, जो हमारे पास 7 पर मुश्तमिल टेक्सोनोमिक रैंक दिया गया उसमें सबसे नीचे आती हैं। चलिए भाई जरा दूसरा एमसीक्यूज देखिएगा। विच करेक्टरिस्टिक्स इज यूनिक टू ऑर्गेनिज्म इन द डोमेन आर्किया। कि जब हम डोमेन आर्किया की बात करते हैं ना, डोमेन आर्किया, वो यहाँ पे डोमेन बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा, वो यहाँ पर डोमेन यूकैरिया की भी बात नहीं कर रहा, बल्कि किसकी, डोमेन आर्किया की। जो सबसे पहला पॉइंट था डोमेन वाले टॉपिक का, उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म का सबसे यूनिक, सबसे मुनफरिद, सबसे अलग करने वाला करैक्टर कौन सा है। तो वो आप लोगों के पास पहला ये है कि सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ये कोई यूनिक करैक्टर तो नहीं है ना, ये तो बैक्टीरिया वाला, जब आपने डोमेन बैक्टीरिया पढ़ा था तो वहाँ पे भी यही था कि सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, पहली बात तो ये है कि इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ये तो वैसे ही गलत है, ये तो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस कभी नहीं होता, तभी तो इसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। बाकी आने वाले आगे जो फंजाई वगैरह एनिमल्स हैं वो हमारे पास यूकैरियोट्स कहलाते हैं। उसके बाद है एबिलिटी टू लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। दिस इज द राइट वन ऑप्शन, दिस इज द राइट वन ऑप्शन। ये इसकी जो एबिलिटी है ना, जो उसको एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहने के काबिल बनाती है, वहाँ पर वो लिव कर सके, ज़िंदा रह सके, वो हमारे पास डोमेन आर्किया की इसकी खसूसियात है, इसका यूनिक करैक्टर है। पता है यहाँ पर लिपिड्स रोल प्ले कर रहे थे, देखा था हमने टॉपिक में, लिपिड्स यहाँ पे रोल प्ले कर रहे थे, उसको इस काबिल बना रहे थे। और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट का मतलब होता है हार्श इन्वायरमेंट, जैसे हॉट स्प्रिंग्स, साल्टी लेक्स, ठीक है, एसिडिक और अल्कलाइन वाटर, वहाँ पर हमने बनाया भी था सोल्यूशन, मैंने आपको बनाकर भी दिखाया था। तो इस तरीके से वहाँ पर भी देखा था, और ये आपका राइट वन ऑप्शन है जो कि डोमेन आर्किया की हमारे पास यूनिक करैक्टर है। ठीक है, तो आगे जो हमारे पास लेक ऑफ राइबोसोम है तो ये भी यहाँ पर इरेलीवेंट है और गलत है, ये भी इसमें नहीं आएगा, बल्कि हमारे पास जो अच्छा चले। अब हम देखते हैं जो हमारा तीसरा एमसीक्यूज है वो हमसे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द दिस स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू बैक्टीरिया। नॉट रिलेटेड टू बैक्टीरिया, कि आपके पास बहुत सारी स्टेटमेंट दी गई है, मतलब 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपने बताना है कि कौन सी इसमें से इरेलीवेंट है, नॉट रिलेटेड है, मतलब रिलेट नहीं करती किससे, बैक्टीरिया से। चले देखें, वैसे इसका जो है ना डी वो हमारे पास राइट वन ऑप्शन है, बट बाकी भी देख लेते हैं, अभी गलत है तो क्यों गलत है पता होना चाहिए ना। तो हमारे पास जो पहली ऑप्शन ए है वो हमसे कह रहा है कि डू नॉट हैव न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो बात इसमें ठीक लिखी हुई है, वाकई में बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये बात तो ठीक लिखी है। वो कहते हैं नॉट रिलेटेड, जो बैक्टीरिया से रिलेट ही नहीं करती हो वो आप लोगों ने बतानी है। सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, तो ये बात भी तो ठीक लिखी हुई है ना, कि जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है और उसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है। ये दो बातें तो ठीक लिखी हुई हैं। मोस्ट आर हेट्रोट्रॉफिक, सही बात है, कुछ हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। ठीक है, कुछ हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, जब आपने डोमेन बैक्टीरिया की बात की थी तो वहाँ पे देखा भी था कि कुछ हमारे पास हेट्रोट्रॉफ होते हैं। अच्छा आगे देखें, है क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट, ये बात गलत लिखी हुई है, जबकि क्लोरोफिल किस में होता है, क्लोरोफिल किस में होता है, प्लांट्स में होता है ना। पत्ते जो आपके पौधे के पत्ते जो होते हैं, जो आपको ग्रीन कलर के नज़र आ रहे होते हैं, वो क्यों नज़र आ रहे होते हैं, दैट्स वाई ग्रीन कलर विच इज़ क्लोरोफिल। और किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कोई ऑर्गेनेली होती है, ठीक है, एक ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट, ये पौधों में होती है और इसके अंदर क्लोरोफिल होता है जिसको ग्रीन कलर देता है पौधों को। ठीक है, तो इसका ये वाला जो ऑप्शन है वो कहते हैं कि जो वो ऑप्शन बताएं जो बैक्टीरिया से रिलेट ही नहीं करता। ये तीनों चीज़ें तो रिलेट करती हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, सेल वॉल भी पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है, न्यूक्लियस भी नहीं होता, तो ये इरेलीवेंट और नॉट रिलेटेड ऑप्शन है जो बैक्टीरिया से रिलेट नहीं करती है, तो ये इसका राइट वन ऑप्शन होगा। चलिए एमसीक्यू जरा अपना चौथा देखें, 4 जो है ये हमें क्या कहता है कि विच ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू डोमेन यूकैरिया, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो डोमेन यूकैरिया से बिलोंग करता है। तो पहला आप लोग के पास है एस्चेरिशिया कोलाई। ठीक है, इसको हम ई कोलाई भी कहते हैं, तो ये हमारे पास बैक्टीरिया है। ठीक है, दिस वन इज बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है। बीटा आप लोगों के पास यीस्ट है, यीस्ट इज द राइट वन ऑप्शन। आपने देखा भी था जब हमने किंगडम फंजाई पढ़ा था तो वहाँ पे यीस्ट के बारे में आया था, वहाँ पे मैंने आपको एमसीक्यूज भी बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि हमारे पास यूनिसेलुलर कौन सी फंजाई होती है तो आपने कहना है फंजाई यूनिसेलुलर
होती है, लेकिन फिर वही बात है ना कि ये डोमेन यूकैरिया से बिलोंग करती है। फंजाई हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सारे के सारे किस में आते हैं, डोमेन यूकैरिया में आते हैं। तो यहाँ पर ये इसका राइट वन ऑप्शन होगा। जबकि हमारे पास आगे कौन सा है, ठीक है, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस है, वायरस तो नहीं ना यूकैरिया में आ सकता, बल्कि वायरस को तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये तो इतना, इसमें तो ए सेलर होता है, ठीक है, वायरस हमेशा उसमें सेल ही नहीं होते। वायरस की इतनी ज़्यादा आगे क्लासिफिकेशन नहीं, और वायरस जो है ना वो अलग अलग है, तभी तो उसको क्यों अपनी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में रखा गया, इसलिए नहीं ना रखा गया क्योंकि वायरस एक अलग टॉपिक, एक अलग चीज़ है, वो भी इस यूकैरिया वाले में नहीं आता। और आपने पीछे पढ़ा भी है कि नहीं आया, नन ऑफ द दीज। तो ये भी बात कहना गलत होगी क्योंकि ये डोमेन यूकैरिया से बिलोंग करता है। तो बी, जो आप लोग के पास बी है ना, ये इसका राइट वन ऑप्शन है। अगला एमसीक्यूज देखिए पांचवा, वो हमसे क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश द यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। टू द पॉइंट, सिंपल सी बात कि आपने एक ऐसी खसूसियात बतानी है जो हमारे पास क्या करे, डिस्टिंग्विश करे यूकैरियोट को प्रोकैरियोट को। ज़रा सोचिएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो यूकैरियोट को और प्रोकैरियोट को डिस्टिंग्विश कर रही होती है। तो पहले देखिएगा, हमारे पास अल्फा है, लेक ऑफ सेल वॉल। क्या सेल वॉल की कमी होती है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में? क्या हमारे पास एब्सेंस होती है राइबोसोम की? क्या स्मॉलर साइज होता है? नहीं। देयर आर इररिलेवेंट ऑप्शंस। द ओनली, द एक्यूरेट, द मोस्ट हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो राइट वन अप्रोप्रिएबल हमारा आंसर है, ठीक है, वो हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस की मौजूदगी, ठीक है। जब हमने बात की थी ना प्रोकैरियोट्स, मैंने कहा था प्रो मीन्स पहले आने वाले, ठीक है, प्रो मीन्स पहले आने वाले, कैरियोटिक जहाँ पर भी आएगा भाई, बायो में जहाँ पर भी आएगा याद रखिएगा न्यूक्लियस, ठीक है। यू मीन्स ट्रू, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब होता ही नहीं है। इनमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इसलिए यही करैक्टर इनको डिस्टिंग्विश कर रहा होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को, ठीक है। प्रोकैरियोट पहले आने वाले जानदार थे, न्यूक्लियस नहीं था उनमें, फिर यूकैरियोट्स आए जिनमें न्यूक्लियस होता था। तो बीटा जो आप लोग के पास ऑप्शन बी है वो राइट वन आंसर है, प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस, ठीक है। तो आई होप सो ये वाला आप लोग के पास क्लियर हो गया होगा। अब जरा चलें एमसीक्यूज नंबर 6 पर कि विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म दैट आर प्राइमरी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड ऑफन हेटेरोट्रॉफिक। वो कहता है कि ऐसा कौन सा किंगडम है जिसमें हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्राइमरी का मतलब है कि बेसिकली क्या है, प्राइमरी का मतलब होता है आने वाले ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूनिसेलुलर है। यूनी मीन्स वन, सेलुलर मीन्स एक सेल पर मुश्तमिल है। यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक का मतलब है उसमें न्यूक्लियस भी है, यू मीन्स टू, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। एंड ऑफन हेटेरोट्रॉफिक, और हेटेरोट्रॉफिक है उनका, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉफिक मीन फूड। अब देखिए ज़रा आर्किया, आर्किया क्या है हमारे पास, आर्किया क्या है, बैक्टीरिया में आता है ना डोमेन आर्किया। इसमें हम बाद में इसको हम किंगडम आर्की बैक्टीरिया भी कह रहे थे, ठीक है, किंगडम आर्की बैक्टीरिया भी कह रहे थे। तो क्या ये यूकैरियोट्स होते हैं? पहली बात आपको बताई है कि बैक्टीरिया हमेशा प्रोकैरियोट्स होते हैं, बैक्टीरिया कभी भी यूकैरियोट्स नहीं हो सकते। तो ये यहाँ पे तो वो आपको कह रहे हैं कि ऐसे बताएं जो यूनिसेलुलर भी हो, जो यूकैरियोट्स भी हो, तो हेटेरोट्रॉफ हो। तो ये बात तो इसमें गलत हो जाती है। फिर चार्ली आपके पास है फंजाई, ठीक है, फंजाई हमारे पास यूकैरियोटिक भी होती है, हेटेरोट्रॉफिक भी होती है, बट यूनिसेलुलर नहीं होती, सिवाय यीस्ट के कोई फंजाई भी यूनिसेलुलर हमारे पास नहीं होती। अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपकी बुक के प्रीवियस जो आपका एनालिसिस है उसमें ये पता चला कि यीस्ट ही एक ऐसी फंजाई है जो यूनिसेलुलर है। और भी बहुत सारी होती होंगी बट आपकी बुक ने सिर्फ एक का तस्करा किया है, वो यीस्ट है। तो आप इसी को ही याद रखिए क्योंकि जो हमारा सिलेबस है, जो हमारी चीज़ें हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। फजूल का बर्डन चीज़ों का अपने ऊपर नहीं आपके बनाना हमारा मकसद। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो है प्रोटिस्टा। ये फिट हुआ ना, प्रोटिस्टा हमारे पास यूकैरियोटिक भी है, प्रोटिस्टा हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक भी है, प्रोटिस्टा हमारे पास यूनिसेलुलर भी तो है ना। ये मल्टीसेलुलर होते हैं बट सिंपल होते हैं, ठीक है, ये आगे कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं आते। और उसके साथ साथ ये हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक भी होती हैं, ठीक है। वैसे इसमें सारे आती हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, फंगस लाइक प्रोटिस्ट। तो ये जो लाइन जो यहाँ पर 3 लफ्ज़, जो 3 वर्ड्स आए ना, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक और हेटेरोट्रॉफिक, ये प्रोटिस्टा पे फिट हो रही हैं। अच्छा, प्लांटी पे फिट हो रही हैं। क्या प्लांट्स यूनिसेलुलर? नहीं, यूनिसेलुलर नहीं है, प्लांट्स मल्टीसेलुलर हैं, ठीक है। प्लांट्स हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक है, एक बार ठीक हुई, लेकिन हेटेरोट्रॉफ तो नहीं है, प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ है। तो यानी कि ना, टू द पॉइंट देखें ना, तो एक अगर करैक्टर, इसका जो एक करैक्टर है वो एक में आता है तो बाकी 2 गलत हो जाते हैं। लेकिन प्रोटिस्टा वो ऐसा वाहिद जानदार है जिसमें तीनों आए हैं, जिसमें जो हमारे पास यूनिसेलुलर भी है, जो हमारे पास यूकैरियोटिक भी है, जो हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक भी, तीनों चीज़ें उसमें आई हैं। फिर हमने इसको टिक और इसको ठीक माना है। अगला एमसीक्यूज देखें ज़रा आप लोगों के पास क्या है कि, तो अगला जरा एमसीक्यू देखें क्या कहता है हमारे पास कि वाई आर फंजाई इंक्लूडेड इन हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। कि फंजाई को हम हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में ही क्यों इंक्लूड करते हैं? भाई क्यों इंक्लूड करते हैं फंजाई को हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में? तो पहला है कि हैव काइटिन इन सेल वॉल, ये बात भी ठीक है, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ये भी बात ठीक है, फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन ही है ना, वो हमारी तरह फूड को इंगल्फ या इंजेस्ट थोड़ी करती है, वो एब्जॉर्ब करती है, ये बात भी ठीक है। रिप्रोड्यूस बाय स्पोर, ये बात भी ठीक है। जो हमारे पास फर्टिलाइजर, ये जो हमारे पास सॉरी जो फंजाई है ये हमारे पास रिप्रोडक्शन ही करती है। ये कैसे रिप्रोडक्शन करती है? इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, ये स्पोर्स की फॉर्म में रिप्रोडक्शन करती है, ठीक है। ये तीनों बातें ठीक हैं, लेकिन
लेकिन वो आपसे सवाल पता है क्या पूछ रहा है, इस तरह ना थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे फोकस कीजिएगा। सवाल ये पूछा गया है कि फंजाई इंक्लूडेड इन हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, कि फंजाई को हम क्यों हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में उसको इंक्लूड करते हैं। तो जो डी है ना वो राइट वन ऑप्शन है, कैन नॉट प्रिपेयर फूड। ठीक है, पहली बात तो यही है, ये सारी चीज़ें तो बाद में आएंगी ना। ओके, उसका मोड न्यूट्रिशन जो है वो हमारे पास एब्जॉर्प्शन है, वो स्पोर के जरिए रिप्रोडक्शन करती है। भाई सेल वॉल कार्टन की होती है, पहले ये तो बताएं ऑटोट्रॉफ है या हेटरोट्रॉफ है। हेटरोट्रॉफ होती है किस वजह से, क्योंकि वो खुराक खुद नहीं तैयार कर सकती, कैन नॉट प्रिपेयर फूड। अगर हम इस आप कहते होंगे भाई ये बाकी भी तीनों ठीक थे, भाई मैम ने ये तीनों गलत कर, इन तीनों को हमारे पास टिक नहीं करवाया, और इसको क्यों टिक करवाया, वजह आपको बता दिया ना। आपके जो पेपर वाला है या जो बुक है वो आपसे आपका एमसीक्यूज ये डिमांड कर रही है, ये पूछ रही है कि आपने फंजाई को ये बताना है कि क्यों हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड किया गया। तो जैसे कहते हैं ना ऑटोट्रॉफ्स जो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं, जो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं। हेटरोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार कोई नहीं कर सकते अपनी खुराक तैयार, तो वो हमारे पास क्या है, फंजाई है। यही इसका करेक्टर जो मोस्ट रेलिवेंट टू हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म के आता है वो यही है। ठीक है ना, बाकी सारे उसके फंजाई की अपनी खसूसियात है, लेकिन वो कहते हैं फंजाई को हेटरोट्रॉफ का मतलब है कि खुराक को तैयार नहीं कर सकती। तो ये ज़रा क्लियर कर लीजिएगा एमसीक्यूज अपना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ज़रा एमसीक्यूज नंबर हमारा 8 है कि वाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्लासीफाई वायरस विदाउट ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल किंगडम्स, कि हम जो हमारे पास वायरस है ना, वायरस उसको क्लासीफाई क्यों नहीं कर सकते, उसको क्लासीफाई करना क्यों हमारे पास इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप बायोलॉजिकल किंगडम की सारी बात करें, वही बात जो आपको मैंने पहले भी बताई है, जो हमारे पास किंगडम है ना, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई किंगडम, प्लांटी किंगडम, एनिमिलिया, हम उसमें वायरस को क्यों नहीं क्लासीफाई कर सकते। करना चाहिए था ना, नहीं कर सकते भाई, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। मुमकिन होता तो कर भी लेते, बट ये इम्पॉसिबल है, हम कहते हैं इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। वायरस को वैसे क्यों नामुमकिन है, वही तो पूछा गया है। ऑप्शन ए आपके पास राइट वन है कि दे लेक सेलुलर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलिज। भाई वायरस में सेलुलर स्ट्रक्चर ही किसी किस्म का कोई नहीं है, वायरस में कोई ऑर्गेनेली ही नहीं है। ऑर्गेनेलिज जैसे हर चीज़ में पाई जाती है ना, हमारे अंदर भी बहुत सारी ऑर्गेनेलिज हैं। ठीक है, प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं, जैसे प्लांट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये सारी प्लांट्स में ऑर्गेनेलिज हैं, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें। ठीक है, न्यूक्लियस हमारे अंदर पाया जाता है, ये एक ऑर्गेनेली है। ये वायरस में कोई नहीं होती ये ऑर्गेनेली, ना प्लांट में भी होती है, हमारे अंदर भी होती है, लेकिन वायरस में ये नहीं होती। तो फिर कैसे रखें उसको किंगडम में, कैसे उसको किंगडम का नाम नहीं दे सकते, यही वजह है उसका। उसके बाद दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, वैसे वायरस फोटोसिंथेसिस भी नहीं करता, फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं। दे आर स्मॉलर इन साइज देन बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया से जो है वो साइज़ में हमारे पास छोटे होते हैं, और दे आर पैरासाइट्स, और ये पैरासाइट्स होते हैं यार, ये क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। तो अगर हम इम्पॉसिबल उसकी बात करें ना, जो नामुमकिन है क्लासिफिकेशन करना, तो वो हम इसी बेस पे करते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेलिज की इसमें इसकी ये नहीं होती, तो फिर हम इसको क्लासीफाई भी नहीं कर सकते। अगला ज़रा देखिएगा एमसीक्यूज हमारे पास 9 है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट वे फॉर राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन्स। अगर आपने ह्यूमन्स का साइंटिफिक नेम लिखना है तो आपके पास राइट वन तरीका क्या है, ये पहला गलत है, इटालियन में ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास होमो सैपियंस है, इसका भी जो सी है ना ऑप्शन, इसमें इसका भी एच बड़ा है और एस भी बड़ा है, ये भी हमारे पास गलत है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ज़रा देखिएगा डेल्टा जो हमारा ऑप्शन डी है, इसमें क्या है, ये भी एच छोटा है, ये एस भी छोटा है, तो ये भी हमारे पास क्या है, गलत है। तो फिर ठीक कौन सा है, बी वाला ठीक है। एक बात याद रखिएगा, होमो सैपियंस जो हमारे पास साइंटिफिक नेम है ह्यूमंस का, इसमें हमारे पास पहला वर्ड या कोई भी साइंटिफिक नेम है, पहला वर्ड बड़ा। ठीक है, जो हमारे पास बेसिकली जीनस से आता है वो बड़ा, और जो हमारे पास स्पीशीज से आता है वो हम किससे लिखते हैं, छोटा। ठीक है ना, जो जीनस से आता है वो बड़ा, और जो हमारे पास स्पीशीज से आता है वो हमारे पास क्या होता है, वो छोटा होता है। ठीक है, पहले बड़ा फिर छोटा, जैसे वैसे भी कहते हैं ना, पहले बड़ा फिर छोटा, इसमें इसी में यही होता है, साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका भी यही होता है, पहले बड़ा फिर छोटा। वैसे जब आप अपनी बुक वगैरह पे लिख लेते हैं फिर इसको अंडरलाइन भी किया करें, फिर इसके नीचे लाइन भी लगाया करें। ठीक है, अब तो बुक में एमसीक्यूज था तो आपने इसको ऐसे ही इसको आपने चेक करना है। एमसीक्यूज नंबर 10 आपके पास ये है कि विच इंफॉर्मेशन यू कैन गेट इफ़ यू नो द साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं जब आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, जानदार का साइंटिफिक नेम के बारे में जानना हो। साइंटिफिक नेम आपको यहाँ पे बताया है, कहाँ से मिलता है, वो जो हमारे पास टेक्सोनॉमिक रैंक है ना, जो शुरू होता है डोमेन से, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फिर हमारे पास फैमिली, फिर जेनस,
फिर स्पीशीज़, ठीक है। देखा पहले 7 थे, अब डोमेन की वजह से इसमें टोटल हमारे पास कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। तो उसके लास्ट में जो हमारे पास जेनस और स्पीशीज़ आते हैं ना, वही हमें नाम देते हैं। देखा अगर हम इसकी बात करें होमो सैपियंस की, तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। तो पहला जो वर्ड हमारे पास कैपिटल आया था वो जीनस था, जो हमारे पास छोटा वर्ड आया था ना वो स्पीशीज़ से आया था। तो फिर हमारे पास ये यहाँ पर राइट वन ऑप्शन हमारा बनता है चार्ली, ठीक है। सॉरी, सी ऑप्शन हमारे पास राइट वन होता है कि जीनस और स्पीशीज़। जो हमारे पास ए है किंगडम एंड फाइलम, ये भी हमारे पास नहीं हो सकता। फाइलम एंड जेनस ये भी हमारे पास नहीं हो सकता, ठीक है। फाइलम जेनस और स्पीशीज़ होना था ना, क्लास और स्पीशी ये भी नहीं हो सकता। बल्कि आपका एग्जामिनर अगर आपसे ऐसे भी पूछे ना, पहले स्पीशी को कर दे फिर जीनस को कर दे, तो भी आंसर गलत होगा। पहले जीनस फिर स्पीशीज़, पहले जीनस फिर स्पीशीज़। जीनस का हमेशा पहला लेटर बड़ा, स्पीशी का जब नाम लिखते हैं पहला लेटर हमेशा छोटा, ठीक है। तो आई होप सो कि सारे एमसीक्यूज़ आप लोगों के क्लियर हो ही होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ में एंड पर मैं आपको इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगी। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।